वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन के बारे में स्टडी किया था। कैसे हम अगर हमारे पास दो फ्रैक्शन टू आर मोर देन टू फ्रैक्शंस हो तो उनको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हमने आपको रूल बताया था कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और इनको सॉल्व कर दीजिए तो आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। फिर मैंने आपको ऑफ ऑपरेटर के बारे में बताया था कि ऑफ का मतलब ही होता है मल्टीप्लिकेशन। अगर आप कहीं पे लिखा जाए तो आप उसको मल्टीप्लाई समझिए। तो इसके यहाँ तक हमने एसटीडी कर लिया था। अब मैं आज के लेक्चर में आपको वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट एंड जो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं एक्सरसाइज के उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। तो वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट क्या होता है? वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द टू होल नंबर। तो ये क्या कह रहा है कि अगर आपके पास दो होल नंबर्स हैं, अगर आप उनको क्या करिए मल्टीप्लाई करिए। अगर आपके पास दो होल नंबर्स हैं और उनको अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा वो दोनों होल नंबर से क्या होगा? बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं कि मेरे पास अगर दो होल नंबर्स 2 हैं और 3 है और मैं इनको क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, तो मुझे मिल रहा है आंसर में 6। अब मैं ये कह सकता हूँ कि जो 6 है वो 2 से भी ग्रेटर है और जो 6 है वो 3 से भी ग्रेटर है। तो यही होता है आपका वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, क्या कंपेयर करना आपको कौन छोटा, कौन प्रोडक्ट छोटा है या जो आपके नंबर्स हैं या फ्रैक्शंस हैं वो छोटे हैं, क्या है, ऐसे कुछ आपको करना है। तो ये तो हो गया वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में। अब इसमें देखिए आपको एक पहले एग्जाम्पल में ये कह रहा है कि अगर आपके पास दो नंबर्स 2 और 3 हैं तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देख मल्टीप्लाई करने पर आप ये पा रहे हैं कि जो आपका प्रोडक्ट है वो दोनों नंबर से ग्रेटर है। ऐसे दूसरा एग्जांपल है 3 × 4। इसमें भी सेम वही है, प्रोडक्ट करने पे आपको 12 आ रहा है। जो 12 है वो 3 से भी ग्रेटर है, 12 जो है आपका 4 से भी ग्रेटर है। अब इसमें आते हैं हम केस नंबर 1 पे। केस नंबर 1 वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट क्या है? वैसे होल नंबर्स में तो आपके ग्रेटर होगा, बट फ्रैक्शंस चूँकि आप चैप्टर पढ़ रहे हैं फ्रैक्शंस, तो एक्चुअली में आपका फ्रैक्शंस में क्या होगा? तो when two proper fractions are multiplied। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? सबसे पहले आपका पॉइंट आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें आपका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, सॉरी न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होता है। इसका मतलब अगर आपका 2/3 नंबर है, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें आप ये देख पा रहे हैं जो आपका न्यूमरेटर वो छोटा है और जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका बड़ा है। तो ये जो फ्रैक्शन है वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा। अब आप क्या कह रहा है? व्हेन टू प्रॉपर फ्रैक्शंस आर मल्टीप्लाई। अगर आपके पास दो प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, जैसे एक 2/3 है, एक 3/4 है, 3/5 कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो इन दोनों फ्रैक्शन से क्या होगा? छोटा होगा। यही आपका केस नंबर 1 है। फिर से देखिए, व्हेन टू प्रॉपर फ्रैक्शंस आर मल्टीप्लाइड द वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट इज लेस देन ईच ऑफ द टू फ्रैक्शंस। अब मैं आपको ये वेरीफाई करके दिखा सकता हूँ। मेरे पास दो फ्रैक्शंस कौन से हैं? 1/3 और 1/4 एंड 3/5। इनको मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिल गया 3/20। क्या मिल गया मुझे? 3/20 मिल गया। ठीक है, चलिए अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जो आपका ये प्रोडक्ट आया 3/20 वो 1/4 से भी छोटा है और 3/5 से भी छोटा है। अब इसको मैं वेरीफाई करके दिखाता हूँ। देखिए ये आपका प्रोडक्ट आ गया 3/20, ठीक है। अब एक नंबर आपका 1/4 और एक नंबर आपका 3/5। अब इसमें से देखिए ये दोनों नंबर बड़े हैं या ये बड़ा है, ये वेरीफाई करके दिखाता हूँ। तो हर एक का डिनोमिनेटर सेम करिए। तो इसका डिनोमिनेटर 20 करने के लिए मैं आप 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। इसका डिनोमिनेटर 20 करने के लिए मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए आपका 5/20, ये हो जाएगा 12/20। अब आप देख क्या पा रहे हैं यहाँ पे? ये आपका 12/20, ये आपका 5/20 और ये आपका 3/20। अब देखिए कौन बड़ा है? सबसे बड़ा ये नंबर है, फिर ये वाला, फिर ये। तो यहाँ से आपको देखिए ये पता चल गया कि ये जो नंबर्स हैं इसमें जो आपका प्रोडक्ट आया वो नंबर सबसे छोटा है, बाकी जो आपके फ्रैक्शंस थे वो आपके इस प्रोडक्ट वाले नंबर से बड़े हैं, ठीक है। तो यही ये आपका पॉइंट नंबर 1 में कह रहा है, केस नंबर 1 में। व्हेन टू प्रॉपर फ्रैक्शंस आर मल्टीप्लाइड द वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट इज़ लेस देन ईच ऑफ द टू फ्रैक्शंस। और ये आपके रहे दो एग्जाम्पल्स, 1/4 एंड 3/5। ऐसे 2/3 एंड 4/5 में भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा केस नंबर 1। चलिए
केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं अब। केस नंबर 2 में कह रहा है व्हेन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर मल्टीप्लाई। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर आपका छोटा हो, वो आपका जो फ्रैक्शन होता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अगर मैं दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या कराऊँ, मल्टीप्लाइड कराऊँ, तो वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द टू फ्रैक्शन। तो वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की वैल्यू होगी वो आपकी बड़ी होगी हमेशा दोनों फ्रैक्शन से, ठीक है। अब ये आप एग्जांपल से देख लीजिए, तो आपका एग्जांपल रहा ये। अब देखिए आपके पास दो नंबर्स कौन कौन से हैं? दो नंबर्स आपके पास हैं 3/2 एंड 5/4, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ रहा मेरा 15/8। अब देखिए कौन बड़ा होगा, ये बड़ा है या ये? अब इसको मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं 3/2 को 8 के टर्म्स में ला रहा हूँ, तो ये 4 से 3/2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आ रहा मेरा 12/8। और 5/4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तभी मेरा डिनोमिनेटर आएगा, तो 10/8। अब देखिए ये आपका 12/8, ये आपका 10/8 और ये आपका 15/8। अब आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, अगर आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर, तो जो प्रोडक्ट है वो बड़ा होगा और जो दोनों फ्रैक्शन है वो छोटे होंगे, ठीक है। तो ये दोनों केस हो गए आपके। पहले वाले केस में क्या कर रहा है, तुमने पहला और दूसरा केस डिस्कस कर लिया, ठीक है। पहले वाले केस में आपको ये मैं अगर बताऊँ, पहले वाले केस में अगर आपका प्रॉपर है, अगर आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है तो जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा? प्रोडक्ट स्मॉल होगा, छोटा होगा, ठीक है। और दूसरा जो आपका केस था, अगर आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, दोनों इम्प्रॉपर, तो जो आपका प्रोडक्ट होगा वो दोनों से ग्रेटर होगा, ठीक है। चलिए पहला दूसरा हो गया। तीसरा, अब आपका एक प्रॉपर होगा एक इम्प्रॉपर होगा, तो रूल नहीं रहेगा। अगर प्रॉपर होगा तो वो छोटा होगा, इम्प्रॉपर होगा तो बड़ा होगा। सेम वही लॉजिक आपका लगेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, प्रॉपर के साथ प्रोडक्ट की वैल्यू कम, इम्प्रॉपर के साथ प्रोडक्ट की वैल्यू आपकी ज़्यादा, ठीक है। अगर अब आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है इम्प्रॉपर में, प्रॉपर को इम्प्रॉपर, पहला आपका प्रॉपर है, दूसरा इम्प्रॉपर, तो जो आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होगा वो लेस द इम्प्रॉपर, तो इम्प्रॉपर से क्या होगा? लेस होगा, और प्रॉपर से आपका ग्रेटर होगा। और ये आप एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ सकते हैं। ये देखिए 2/3 या 7/5 है। एक्चुअल में जो हमारा मल्टीप्लिकेशन आ रहा है वो 14/15 है। अब आप ये देख पा रहे हैं 14/15 जो है 7/5 से छोटा है, और 14/15 जो है 2/3 से, यहाँ से आपको ये पता चल गया, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में। अब हम इस पे जाते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 ये कह रहा है विशाखा रीड्स अ बुक फॉर 1 होल 4/5 आवर्स एवरी डे। विशाखा के पास एक बुक है जो उसको 1 होल 4/5 आवर एवरी डे क्या कर रही है, उसको स्टडी कर रही है। सी रीड्स द इंटायर बुक इन 10 डेज। अब उसने इस बुक को कितने दिन तक रीड किया है? 10 डेज। तो आपको ये बताना हाउ मेनी आवर्स ऑल डज सी टेक टू रीड द बुक। तो आपको बताना है वो कितने घंटे बुक को रीड किए। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है। देखिए पहले एक दिन में विशाखा रीड कर रही है 1 होल 4/5। इसका मतलब एक दिन में जो विशाखा रीड कर रही है वो 9/5 आवर्स रीड कर रही है, ठीक है। तो कितने डे रीड कर रही है? इन 10 डेज। तो 9/5 इंटू 10 हो जाएगा। इन 10 डेज सी रीड्स फॉर 9/5 इंटू 10। तो ये इसका मतलब 10 डेज में वो कितने आवर्स रीड कर रही है? 18 आवर्स। 10 डेज में वो कितने आवर रीड कर रही है? 18 आवर्स। अब यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्वेश्चन में फिर से बोलो, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक बुक है आपके पास, आप एक दिन में उसको 2.5 आवर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप 5 दिन में कितना स्टडी करेंगे? तो 5 इंटू 2.5 करेंगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। सेम ऐसे ही ये एक बुक कितने 1 होल 4/5 आवर स्टडी करे, इसका मतलब 9/5 आवर्स 1 डे में स्टडी करेगा। तो 10 डेज में 9/5 इंटू 10, तो ये हो जाएगा आपका 18 आवर्स, ठीक है। तो यही आपका देखिए क्वेश्चन में राइट भी किया गया है और यही आपका सॉल्यूशन भी है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। शिखाज एज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हर ओल्डेस्ट ब्रदर। शिखा की जो एज है
2/5 है, शिखा की एज जो है वो 2/5 है, किसकी? उसके एल्डेस्ट ब्रदर की 2/5 है। ब्रदर आपका बड़ा होगा, शिखा आपकी छोटी होगी। इन हर मदर्स एज इज 35 ईयर, इफ़ हर ब्रदर्स एज इज 35, अगर उसके ब्रदर की एज कितनी है 35 ईयर्स, देन हाउ ओल्ड इज शिखा। तो आपको शिखा की एज बतानी है। तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। शिखा की एज क्या करा, ब्रदर की एज की 2/5, तो देखिए यही आपका एक लाइन का क्वेश्चन है। शिखा की जो एज होगी, शिखाज एज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हर ब्रदर, यार आप एल्डेस्ट ब्रदर, और ब्रदर की ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 2/5 ऑफ ब्रदर की एज कितनी है 35, और ऑफ की जगह क्या, मल्टीप्लिकेशन 2/5 इंटू 35, 5 से ये कट जाएगा 7, तो ये हो जाएगा आपका 14 ईयर्स। इसका मतलब जो शिखा की एज है वो आपकी शिखा जो है 14 ईयर ओल्ड है, और यही देखिए आपका आंसर आएगा। बस इसी वर्ड में इसका आंसर शिखा छिपा हुआ था, हिडन था, हिडन आंसर था, और इसमें इसी सेंटेंस में आपका जो आंसर है वो हिडन है। शिखा की एज क्या है 2/5 ऑफ हर एल्डेस्ट ब्रदर, ब्रदर की एज की 2/5 है, और आपको ब्रदर की एज पता है 35, तो शिखा की एज आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द फील्ड हुज साइड इज 5 होल 1/4 मीटर लॉन्ग। आपको पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर, आपको स्क्वायर जो है स्क्वायर, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है एंड एरिया निकालना है। तो स्क्वायर का जो एरिया होता है 4, एरिया जो होता है वो साइड का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर या फिर साइड इंटू साइड, और पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। अगर आपको साइड पता है तो आप दोनों फाइंड कर सकते हैं, और क्वेश्चन में आपको साइड गिवन है। ठीक है, चलते हैं। तो देखिए पहले तो इस मिक्स फ्रैक्शन को आप प्रॉपर इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करिए। तो ईच साइड ऑफ द स्क्वायर आपका कितना आ रहा है 21/4। ईच साइड ऑफ द स्क्वायर 5 होल 1/4 है, 5 होल 1/4, इसका मतलब 21/4। इसका मतलब जो स्क्वायर है ये आपका देखिए स्क्वायर बना है, और स्क्वायर मतलब आपकी ऑल साइड्स क्या होती हैं इक्वल, तो सभी साइड्स आपकी हो जाएंगी 5 होल 1/4 मतलब 21/4। ये चारों साइड्स आपकी हो जाएंगे 21/4, 21/4, और ये आपका 21/4। ठीक है, चारों साइड्स आपकी 21/4 हो जाएंगी। अब देखिए अब फार्मूले की बात आती है। तो फार्मूले की अगर बात करें तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, और एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड मतलब 4 इंटू 21/4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 21 मीटर इसका पेरीमीटर। और इसको साइड का स्क्वायर मतलब 21/4 इंटू 21/4, तो ये 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441/16 आ जाएगा। और फिर इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 27 होल 9/16 स्क्वायर मीटर। अब आपका जो यहाँ पे आंसर होगा वो स्क्वायर मीटर में होगा, क्योंकि एरिया क्या होता है आपका स्क्वायर मीटर में होता है। मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर करिए या स्क्वायर मीटर आप राइट करिए। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं छोटा सा। एग्जाम्पल नंबर 4, विनय कवर 7.5 किलोमीटर इन 1 आवर। विनय जो है डिस्टेंस कवर कर रहा है 7.5 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर, और वो भी कितने टाइम में 1 आवर में। तो 1 आवर में जो विनय की डिस्टेंस है 7 होल 1/2 मतलब 15/2 किलोमीटर, 1 घंटे में इतना है। हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 2 होल 4/5। तो ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा के लिए क्या करते हैं आप मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए अब इसको मैं क्वेश्चन को समझा सकता हूँ आपको इजीली। 7 होल 1/5 को अगर मैंने कन्वर्ट किया तो ये आया मेरा 15/2, और जो टाइम है आपका इसको मैंने कन्वर्ट किया तो मेरा आया 14/5 आवर्स। तो अब देखिए मैं लिखने के लिए अगर मैं राइट करूँ तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर आपका 15/2 है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर 15/2 है, तो टाइम आपका बढ़ा 14/5। तो देखिए डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर 15/2 है, तो डिस्टेंस कवर्ड 2 होल 4/5 को इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपका 15/2 आएगा। 5 इंटू 2 10 प्लस 4 14/5 आएगा, तो ये आपका 14/5।
देखिए कुछ कट रहा है तो काट दीजिए 5 3, तो ये हो जाएगा आपका 21 किलोमीटर। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि विनय जो 1 घंटे में इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो इतने टाइम में आपका 21 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, कवर करेगा। यही देखिए आपका आंसर भी आया है। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाई 1 आवर इतना है, डिस्टेंस कवर्ड बाई 14/5 आवर्स ये है, तो इनसे विनय कवर्ड 21 किलोमीटर इन 2 होल 4/5 आवर्स। ठीक है, तो ये तो हमारे कुछ एग्जांपल्स हो गए वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।